की कार्रवाई जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जयपुर में इनामी डमी कैंडिडेट गिरफ्तार हुआ है। 10,000 का इनामी जो है डमी कोलकाता से गिरफ्तार हुआ है। एमबीबीएस का छात्र है डमी कैंडिडेट। मनोहर सिंह के स्थान पर दिया था पेपर इसने और 2.5 लाख में तय हुआ था सौदा। अब तक 10 डमी परीक्षार्थी पकड़े जा चुके हैं। जयपुर में इनामी डमी कैंडिडेट्स गिरफ्तार और कोलकाता से गिरफ्तारी। एमबीबीएस का छात्र है डमी कैंडिडेट। मनोहर सिंह के स्थान पर दिया था पेपर। 2.5 लाख में तय हुआ था सौदा। अब तक 10 डमी परीक्षार्थी पकड़े गए। आगे बढ़ते हैं, कोटपूतली से सबसे बड़ी खबर जान लीजिए। पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में है मजदूर। बहरोड में औद्योगिक सुरक्षा बैठक के दौरान बड़ा खुलासा। बैठक के दौरान बड़ा सुरक्षा इनपुट सामने आया। कंपनी का मजदूर पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में है। नीमराणा को ठिकाना बनाने की फिराक में था संदिग्ध। औद्योगिक क्षेत्र को निशाना बनाना था उद्देश्य। 10 फरवरी को पंजाब में आरोपी को पकड़ने की पुष्टि हुई। पंजाब पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं और प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उनका उद्देश्य किसी औद्योगिक क्षेत्र को निशाना बनाना था। औद्योगिक हब होने के कारण नीमराणा को संभावित ठिकानों के रूप में चुना गया था, क्योंकि इसके पीछे वेपन वहाँ पे पाकिस्तान से हमारे पास में प्रोटेक्ट पाकिस्तान जा रहे हैं। उनकी प्लांट में दिल्ली, जयपुर और यहाँ पे अमृतसर प्लांट बने। हमने उस कंपनी में हम लोग गए, उस कंपनी को हमने चेक किया। ना तो शायद मेरे कंपनी वाले जानते हैं, ना ही ठेकेदार जानता है कि ये ऐसा है। जैसलमेर से बड़ी खबर है। पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। सदराव गांव में खूनी संघर्ष हुआ है। मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। दावत में नहीं बुलाने से तनाव बढ़ गया। पत्थर और लाठियां चली हैं। गांव में हड़कंप है। 5 महिलाओं सहित कुल 18 लोग घायल हुए। 5 गाड़ियों में सवार 15 से 20 लोग पहुंचे हैं। हमला किया गया। पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। आबूरोड रिको थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सिरोही से खबर है, कंटेनर से बड़ी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है। नाकेबंदी के दौरान पकड़ा गया कंटेनर से 200 किलो गांजा बरामद हुआ। एक आरोपी दीपक कुमार गिरफ्तार। कंटेनर से 200 किलो गांजा बरामद हुआ है और एक आरोपी दीपक कुमार गिरफ्तार हुआ। भीलवाड़ा और टोंक जिले में दर्दनाक हादसा हो गया। दोनों जगह रफ्तार का कहर देखने को मिला। भीलवाड़ा के नए राजास के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में गिर गई। हादसा इतना भीषण था कि खाई में गिरते ही वाहन में आग लग गई और देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। आग लगने के कारण 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई दर्दनाक, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। टोंक में एक शादी समारोह उस समय मातम में बदल गया जब डांस के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। सदर थाना क्षेत्र के गोल डूंगरी इलाके में डीजे वाहन अचानक पीछे लेते समय अनियंत्रित हो गया और वहां मौजूद बच्चों को उसने कुचल दिया। हादसे में 5 बच्चे इसकी चपेट में आ गए। इनमें से 2 की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को तुरंत सदात अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जहां उनका उपचार जारी है। शहर शहर रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। भीलवाड़ा में बेकाबू कार गहरी खाई में गिर गई। जयपुर के दुदू में बेकाबू रोडवेज बस आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी। टोंक में डीजे वाहन ने 5 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई। बांसवाड़ा में डीजे वाहन ने बाइक सवार को कुचल दिया। हादसे में बाइक सवार की हालत गंभीर है। वहीं भिवाड़ी अग्निकांड से जुड़ी बड़ी खबर जान लीजिए। डीएसटी टीम के 4 कर्मी लाइन हाजिर हुए हैं। जयपुर रेंज आईजी ने डीएसटी को भंग किया। 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। तो हेड कांस्टेबल योगेश कुमार शर्मा, कांस्टेबल दिनेश कुमार तथा कांस्टेबल जगपाल सम्मिलित हैं। मुकेश वर्मा से टपूकड़ा थानाधिकारी का प्रभार भी वापस ले लिया गया है। सूत्रों के अनुसार फैक्ट्री संचालक के परिजन और टीम प्रभारी के बीच आवश्यक निकटता की जानकारी सामने आने के बाद एक कठोर कदम लिया गया। बड़ी खबर जोधपुर से। रोहित गोदारा द्वारा धमकी देने का मामला सामने आया। इंटरनेशनल कॉल के जरिए धमकी दी गई है। पोखरण में एक जमीन विवाद के मामले में धमकी दी गई। मनीष शर्मा नामक व्यक्ति को धमकी दी गई है। सदर बाजार थाने में मुकदमा दर्ज है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। प्रार्थी मनीष जी लोढ़ा ने कल हमारे थाने पे रिपोर्ट दर्ज कराई है। परसों की घटना बताई
उनके व्हाट्सएप नंबर पे इंटरनेशनल कोडिंग से व्हाट्सएप कॉल आया और वॉइस मैसेज भी आया। रोहित गोदारा के नाम से धमकी दी गई है। इनके ज़मीन का कोई मैटर है पोखरण कस्बे में, वो कोर्ट में भी चल रहा है। उस मैटर के संबंध में इनको धमकी दी गई है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और हमारे थानेदार जी गंगाराम जी तफ्तीश कर रहे हैं और साइबर सेल के एक्सपर्ट की इसमें मदद ली जा रही है। हमारे साथ में जो है वो मनीष लोढ़ा जी हैं, जिन्हें ये धमकी मिली है रोहित गोदारा के जरिए। सर, क्या है पूरा मामला? बताया जा रहा है आपको धमकी मिली, क्या है पूरा मामला? बेसिकली 16 तारीख को करीब 3:30 बजे मेरे पास एक कॉल आया, इंटरनेशनल कॉल। उस इंटरनेशनल कॉल को मैंने पिक नहीं किया। फिर दूसरा वाला कॉल आया तो दूसरे कॉल को मैंने पिक किया। पिक करते ही उन्होंने मेरे को फ़ोन के ऊपर बोला कि आप मनीष जी बोल रहे हैं? मैं कहा जी, कि मैं रोहित गोदारा बोल रहा हूँ। तो मैंने ये नाम पहली बार ही सुना, मेरा कभी कोई ऐसे नाम से काम नहीं पड़ा। कुछ दिन पहले ज़रूर अखबार में पढ़ा था, तो मैंने उस फ़ोन को काट दिया कि आवाज़ नहीं आ रही है। फिर इमीडिएटली मेरे पास एक वॉइस रिकॉर्डिंग आई। वॉइस रिकॉर्डिंग आने के बाद में मैंने उस वॉइस रिकॉर्डिंग को सुना। उसमें मेरे को ये धमकी दी गई कि भाई आपका जो भूखंड का जो विवाद चल रहा है, उस विवाद को ख़त्म कर देना, वरना आपको निपटा देंगे, आपको जान से मार देंगे। वो वॉइस रिकॉर्डिंग सुन के मैंने इमीडिएटली उसी नंबर वापस मैंने खुद ने कॉल किया कि मेरे को समझ नहीं आया कि क्यों मेरे को दी गई ये धमकी, जबकि हाईकोर्ट ने ऑर्डर कर दिए, सेशन कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए और उसका कोई विवाद नहीं। ज़बरदस्ती ये ताराचंद, जीवन राठी और इन्होंने एक चला के इसकी एक विवाद तय किया। उस विवाद को कोर्ट ने भी सिरे से खारिज कर दिया और कब्जा देने के ऑर्डर दिए। तो हम लोग सब सकते में आ गए। पूरी जानकारी मैंने अपने जो भी हमारे सीनियर्स हैं उनको दी। एसपी साहब ने बहुत ही जिसको कहते हैं 50 मिनट हमें समय दिया, पूरी बात को गंभीरता को समझा और इमीडिएटली 24 घंटे के लिए गार्ड अवेलेबल कराया और पूरा आश्वासन दिया कि इसकी तह तक जाएंगे। जो कोई भी इसमें सम्मिलित होगा उसको कड़ी से कड़ी हम लोग सजा दिलाएंगे और आपको किसी भी तरह कराने की जरूरत नहीं है। हम लोग 24 घंटे आपके लिए खड़े हैं। और अब जो है पुलिस इस बात की जांच में जुटी हुई है कि ये इंटरनेशनल कॉल जो रोहित गोदारा के नाम से आया था, क्या ये सही है, और इसकी जो है वो तह तक जाने का प्रयास कर रही है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।